नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 8,000 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5% प्रति वर्ष। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी हमसे सीआई पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। देखिए समय कितने साल का है, 3 साल का। तो देखिए हम यहाँ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। हम यहाँ से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। 3 साल का हम यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। तो देखिए पहले साल हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा, पहले साल हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, 8,000। तो हम 8,000 का अगर 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का 400 रुपया ब्याज मिल जाएगा। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा, 400 रुपया। और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 400 रुपया ब्याज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। और तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो 2 साल तक हमें ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा, 400 रुपया। प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम इस 400 का अगर 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 रुपया। देखिए हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए ये हमारा 40 कैसे निकल के आया, तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो देखिए 400 प्लस का 400 यानी 800 का अगर हम 5% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। अभी हमारा क्या बच गया, 20। तो देखिए 20 का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो 20 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा सीआई निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा सीआई निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1261 हो जाएगा। यानी सीआई के रूप में कितना मिल जाएगा, 1261 रुपया मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 1261 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6.20 रुपए प्रति केजी वाले चावल और 7.20 रुपए प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मात्रा का रेशियो। तो देखिए हम मात्रा का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन लगाने के बाद जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पहले किस्म के चावल का रेट, दूसरे किस्म के चावल का रेट और हमें मिश्रण का रेट दिया हुआ है। अब देखिए रेट दिया हुआ है तो यहाँ बट्टे में क्या हमारा केजी है, तो जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा बट्टे में रहता है उसी का हमारा रेशियो निकल के आता है। यानी रेशियो हमारा क्या निकल के आएगा, वजन का, यानी मात्रा का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहले किस्म का रेट हमें क्या दिया है, 6.20 रुपया। दूसरे किस्म का हमें रेट क्या दिया है, 7.20 रुपया। और हमें मिश्रण का रेट क्या दिया है, हमें मिश्रण का रेट दिया हुआ है 6.50 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन में हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे यानी 7.2 में से अगर हम माइनस कर ले 6.5 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। और हम यहाँ 6.5 में से अगर 6.2 माइनस कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, हम यहाँ से पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा 7:3। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 7:3 निकल के आ गया। यानी मात्रा का रेशियो क्या निकल के आ गया, 7:3। यानी पहले किस्म का अगर हम 7 केजी लेंगे तो दूसरे किस्म का हमें 3 केजी लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा मिश्रण का रेट कितना होगा, 6.50 रुपए प्रति केजी होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
हमें क्वेश्चन में दिया कि 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाए, यानी 3 वस्तु का एसपी किसके बराबर होगा, 4 वस्तु के सीपी के बराबर होगा। देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से एसपी बटा सीपी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। यानी वस्तु का सीपी अगर 3 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा, 4 यूनिट। अब देखिए 3 पे यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, कितने पे, 3 पे, गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ जाएगा, 100/3%। देखिए 100/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 33 सही 1/3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6 घंटियां एक साथ बजानी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार साथ बजेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 6 घंटियां एक साथ बजानी आरंभ हुई। पहली घंटी 2 सेकंड के अंतराल पे, दूसरी घंटी 4 सेकंड के अंतराल पे, तीसरी घंटी 6 सेकंड के अंतराल पे, चौथी घंटी 8 सेकंड के अंतराल पे और पांचवी घंटी 10 सेकंड के अंतराल पे और छठी घंटी जो है 12 सेकंड के अंतराल पे बज रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में वे कितने बार साथ बजेंगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहां हमारा समय अंतराल दिया हुआ है उस समय अंतराल का हम एलसीएम निकालेंगे। यानी सबसे पहले हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। यानी अगर हम 12 का फैक्टर करेंगे, हम 12 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 10 का फैक्टर करेंगे तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5, यानी 2 हमारा है, हमें एक 5 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम 8 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 हमारा है, एक 2 हमें और लेना पड़ेगा। अब देखिए हम 6 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, यानी 2 भी है और 3 भी है। 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 हमारा है। 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 पचे 60, 60 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 120। ये क्या हो जाएगा, 120। यानी 120 सेकेंड बाद 6 घंटी जो है एक साथ बजेगी। यानी एक बार बजना आरंभ हुई एक साथ तो 120 सेकंड के बाद 6 घंटी जो है एक साथ बजेगी। अब देखिए 120 सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करें, हम अगर मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। यानी 2 मिनट में एक बार एक साथ बजेंगी, 2 मिनट में एक बार एक साथ बजेंगी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 2 मिनट में एक बार बज रही है, 2 मिनट में एक बार एक साथ बज रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितना बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए अगर हम इस 2 में 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर हम इस साइड 15 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 15 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 बार। अब देखिए 15 बार हमारा जो है वो सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक बार शुरुआत में एक साथ बजी होंगी। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 बार प्लस का एक बार, यानी शुरुआत वाला। यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 बार। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 बार। यानी 30 मिनट में कितना बार साथ बजेगी, 16 बार साथ बजेगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सोहन अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है, इस प्रकार उसे प्रति माह 1600 रुपए की बचत होती है, तो उसकी कुल आमदनी कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, सोहन का इनकम निकालना है। तो देखिए सोहन का जो इनकम होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। सोहन का जो इनकम होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि सोहन अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। यानी एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 60%। तो देखिए हम यहां से सेविंग निकाल सकते हैं। देखिए इनकम कितना है 100% और एक्सपेंडिचर कितना है 60%, यानी सेविंग कितना होगा, 40% होगा। सेविंग हमारा क्या निकल के आएगा, 40%। लेकिन हमें क्वेश्चन में सेविंग क्या दिया, 1600 रुपया। यानी इस 40% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 1600 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हमें 40% का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे इनकम पूछ रहा है, यानी इनकम कितना है 100%। तो देखिए हमें 40% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहां से 10% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए 40 को 10 बनाने के लिए हम इसमें 4 से भाग देंगे। अगर हम इस साइड 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 4 से भाग देना पड़ेगा। यानी 1600 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा।
अब देखिए 10% का वैल्यू क्या हो गया 400 रुपया, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 10 को 100 बनाने के लिए हम इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम इस साइड 10 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। यानी सोहन का इनकम क्या निकल के आ गया 4000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे एवं 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप उस टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली हो और तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया 12 घंटा, 15 घंटा और तीसरा समय क्या दिया 20 घंटा। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 12 घंटा, 15 घंटा और समय क्या दिया 20 घंटा। हम तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे, तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए जब पहला पाइप 60 यूनिट पानी भर रहा है, जब पहला पाइप 60 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 12 घंटा का समय ले रहा है। दूसरा पाइप जब 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 15 घंटा का समय ले रहा है। और तीसरा पाइप जब 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तीसरा पाइप जब 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 20 घंटा का समय ले रहा है। अब देखिए हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि तीसरा पाइप जो है पानी खाली करने वाला पाइप है, यानी निगेटिव काम कर रहा है, इसलिए हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से तीनों पाइप का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए पहला पाइप 12 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरा होगा 5 यूनिट पानी। दूसरा पाइप जो है 15 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरा होगा 4 यूनिट पानी। तीसरा पाइप जो है 20 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर होगा 3 यूनिट पानी खाली कर होगा। अब देखिए तीनों पाइप का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए और टंकी खाली हो तो भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी पहला पाइप प्लस का दूसरा पाइप माइनस तीसरा पाइप। हम यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि तीसरा पाइप जो है खाली करने वाला पाइप है, यानी नेगेटिव काम कर रहे हैं। अब देखिए पहला पाइप 1 घंटा में अगर 5 यूनिट पानी भरा होगा तो दूसरा पाइप 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा 4 यूनिट और तीसरा पाइप 1 घंटा में कितना पानी खाली कर रहा होगा 3 यूनिट। यानी तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटा में कितना पानी भर पाएगा 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर पाएगा। और हमें पानी भरना कितना है, हमें पानी भरना है 60 यूनिट, यानी 6 यूनिट के इफिशियंसी से 60 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा। हम इसे 6 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 10 बार में, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आएगा 10 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 700 रुपया को ए, बी और सी में इस तरह विभाजित किया जाए कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना है। हमें क्या निकालना, सी का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए को बी से आधा और बी को सी से आधा। तो हम यहां से तीनों के हिस्से का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहां से तीनों के हिस्से का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी A:B:C निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि उस राशि में से C को अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो B को कितना मिलेगा, C का आधा, यानी B को कितना मिलेगा 2 यूनिट। और B को अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो A को कितना मिलेगा B का आधा, यानी कितना मिल जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए उस राशि में से A को अगर 1 यूनिट मिल रहा है तो B को कितना मिल रहा है 2 यूनिट और C को कितना मिल रहा है 4 यूनिट, यानी यहां से हमारा टोटल राशि क्या हो जाएगा, टोटल राशि हो जाएगा 7 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया, यहां से हमारा टोटल राशि क्या हो गया 7 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया 700 रुपया, यानी 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 700 रुपया दिया। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, यानी सी को उस राशि में से कितना मिल रहा है 4 यूनिट, यानी हम यहां से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। यानी उस राशि में से सी को कितना मिल रहा है 400 रुपया मिल रहा है, यानी सी का हिस्सा क्या निकल के आ गया 400 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जयंती ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर उसे इसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ विक्रय मूल्य को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, हमने मान लिया कि रेडियो का जो विक्रय मूल्य है 100 रुपया है। तो देखिए जयंती कितना में खरीद रही है, विक्रय मूल्य के 9/10 में खरीद रही है, यानी जयंती का सीपी क्या हो जाएगा,
जयंती का सीपी हो जाएगा, इसका अगर हम 9/10 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसे बेच कितना में रही है, विक्रय मूल्य से 8% अधिक पे। तो देखिए अगर हम 100 का 8% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। यानी जयंती बेच कितना में रही है, जयंती जो है बेच कितना में रही है, 108 रुपए में बेच रही है। बेच कितना में रही है, 108 रुपए में। देखिए जयंती खरीदी कितना में थी, 90 रुपए में, और बेच कितना में रही है, 108 रुपए में। यानी हम यहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, हम यहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 90 पे। गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल गया जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल गया जाएगा। अब देखिए 18 से 90 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आएगा, 20% निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20% निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 12 पुरुष तथा 18 महिला एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिनों में काटेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 पुरुष किसी खेत को 15 दिन में काट सकते हैं, और उसी खेत को 18 महिला कितना दिन में काट सकती हैं, 15 दिन में काट सकती हैं। तो हमसे पूछ रहा है 8 पुरुष और 12 महिला मिलकर उस खेत को कितना दिन में काट पाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से एक पुरुष और एक महिला का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से हम 15 से 15 काट सकते हैं, 15 से 15 काट सकते हैं। अगर इसे हम 6 से काटेंगे तो ये 6 से 2 बार में जाएगा, ये 6 से जाएगा 3 बार में। देखिए हम यहां से लिख सकते हैं M/W = 3/2 लिख सकते हैं। यानी एक पुरुष का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट होगा तो एक महिला का इफिशियंसी क्या होगा, 2 यूनिट। तो देखिए हम किसी एक में या तो हम यहाँ M का वैल्यू पुट कर लें या हम यहाँ W का वैल्यू पुट कर लें, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ M का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 12 गुने M का वैल्यू क्या निकल के आया, 3 यूनिट गुने 15। अब देखिए हमें इतना काम किससे करवाना है, हमें इतना काम करवाना है 8 पुरुष और 12 महिला से। तो देखिए एक पुरुष का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट, तो 8 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24 यूनिट, प्लस एक महिला का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट, तो 12 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24 यूनिट गुने हमारा क्या हो जाएगा, x। अब देखिए इस इक्वेशन से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 12 गुने 3 गुने 15 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 गुने x हो जाएगा। अब देखिए 12 से 48 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45, और इस 4 से हम भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/4 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 11 सही 1/4 दिन में काट सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 11 सही 1/4 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सोहन की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। 5 साल पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। पुत्र की आयु इस समय है। हमें क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि सोहन की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी हमें जो है वर्तमान में दिया हुआ है कि पुत्र से जो है सोहन 3 गुना बड़ा है। यानी हम यहाँ से वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं, वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं पिता और पुत्र के आयु का। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पिता की आयु अगर 3 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में और दिया हुआ है 5 साल पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। यानी हम यहाँ से 5 साल पहले का हम रेशियो निकाल सकते हैं, 5 साल पहले का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 साल पहले पिता की आयु अगर 4 यूनिट होगी तो पुत्र की आयु कितना होगी, 1 यूनिट होगी। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले आयु के बीच का अंतर देखेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही 5 साल पहले होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पिता की आयु अगर 3 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है, 1 यूनिट। यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 5 साल पहले पिता की आयु अगर 4 यूनिट है तो पुत्र की आयु कितना है, 1 यूनिट। यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए आयु के बीच का जो अंतर निकल के आया वो हमारा बराबर निकल के नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ
ऊपर के अंतर से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और नीचे के अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9:3 हो जाएगा, और नीचे के रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8:2 हो जाएगा। अब देखिए यहां अगर हम अंतर देखेंगे यानी 9 यूनिट में से अगर 3 यूनिट माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 यूनिट, और 8 यूनिट में से अगर 2 यूनिट माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 यूनिट, यानी अंतर हमारा बराबर निकल के आ गया। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में पिता की आयु अगर 9 यूनिट है तो 5 वर्ष पहले जा रहे हैं तो पिता की आयु कितना हो जा रहा है 8 यूनिट, यानी पिता की आयु में कितना का कमी हो गया 1 यूनिट का कमी हो गया। अब देखिए वर्तमान में पुत्र का आयु जो है वो 3 यूनिट है तो 5 वर्ष पहले जा रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है 2 यूनिट, यानी पुत्र की आयु में कितने का कमी हो गया 1 यूनिट का कमी हो गया। अब देखिए यहां हम वर्ष में कितने का कमी कर रहे हैं, वर्तमान से 5 साल पहले जा रहे हैं, यानी वर्ष में हम कितना का कमी करें 5 वर्ष का हम कमी करें, वर्ष में हम कितने का कमी करें 5 वर्ष का। यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें पता चल गया कि इस 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा 5 वर्ष होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 5 वर्ष होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पुत्र का वर्तमान आयु, तो देखिए पुत्र का वर्तमान आयु क्या है 3 यूनिट, यानी हम यहां से 3 यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 5 वर्ष, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा, यानी वर्तमान में पुत्र की आयु कितना होगा 15 वर्ष होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।